अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। यार मुझे एक बात तो बताइए, सवाल पूछने से इतनी तब किस बात के ऊपर चढ़ती है यार? आप लोगों को स्वीट वॉइस से सवाल पूछते थे, 1.5 साल आप लोगों ने लगा दिए। मैं इस तरह कुछ भी नहीं कह रहा, लेकिन सवाल पूछा जाए तो उसका जवाब देना चाहिए। उसके मीडिया कैंपेन नहीं चला देनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के पत्थर से तराशे सनम आपको अगर बुत टूटते नजर आते हैं तो सवाल पूछना ही जमहूरियत का हुस्न है और हक है। मुझसे भी सवाल पूछो यार, जिससे सवाल पूछना है सवाल पूछो। कल मैंने सवाल किया जनाब, ये यहाँ पे बातचीत जो है ये आपके सामने चली है। ये कोई अजीजुल्लाह पश्तीन साहब ने कहा कि जनाब पश्तूनख्वा वतन में पहली दफा ये हुआ है कि मेहमानों को दावत दे के एक बार कोर कमांडर के कहने पर मेहमानों को अगवा करके लापता किया जाए। वाह वाह सोहेल अफरीदी, मतलब शर्म आई, ये उस तरह उन्होंने बात की। अब ये लोग कहते हैं कि जनाब पीटीएम वाले जो है वो ये मामला खराब कर रहे हैं। मैंने सिर्फ इतना पूछा क्या ये सच है। अब सिर्फ इस बात पे पूछने पे कि क्या ये सच है, एक बकायदा तौर के ऊपर बिल्कुल उस तरह की मीडिया कैंपेन चला दी जाए जिस तरह स्वीट बॉय को बारे में बताया था, जो आखिर आखिर में इमरान खान ने इसको साबित कर दिया। ये ज्यादती है। मैं कुछ नहीं कह रहा, अभी वक्त दे, द गज दे, द मैदान दे, हाजिर है। बैंड बाजी और बारात के साथ आपका जिरगा चल रहा है, उसके ऊपर मैं आता हूं। लेकिन सबसे पहले, और ये बात मैं आपको बता दूं कि पख्तूनों ने अपना दिखा दिया कि वो एक है, लेकिन ये बैंड बाजी और बारात वाले जिरगे जो है, ये कहानी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन जो सोहेल अफरीदी साहब ने इन ऑल फेयरनेस इसका जवाब दिया है, वो भी मैं, जाहिर बात है कि ब्रॉडकास्ट करूंगा, वो भी आप सुन लीजिए। 100% क्रेडिट जाता है सोहेल अफरीदी को, जिन्होंने ये जवाब दिया है। आपके सामने है, हौसला रखा करें यार, इतनी भी क्या जल्दी है। ठंडा करके खाया करें यार, मुंह मत जलाया करें। बंदे गायब हुए हैं, वो हमारे कबायली और पख्तून रिवायात के खिलाफ किए गए हैं। जिरगा हमारा जो है वो पख्तून रिवायात है। जिरगे में लोग आने से लेकर वहां बैठने से लेकर फिर वापस जाने तक और अपने घर पहुंचने तक, ये जो है जिरगे के मेहमान होते हैं। जिसने भी ये किया उसने हमारी पख्तून रिवायात तोड़े हैं। जिसने भी ये किया है वो हमारे पख्तून कौम के अमन का दुश्मन है। जिसने भी ये किया है वो नहीं चाहता कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन आए। जिसने भी ये किया है वो पख्तून कौम का, पख्तून रिवायात का और इस जरगे का पख्तूनख्वा में। बहुत ही क्लियर कट और बड़ा जबरदस्त बात है। अब ये सबको पता है ना, जो बंदा कहे अभी अभी अगर पीटीएम वाले भी अगर ये इल्जाम लगाना चाहते हैं सोहेल अफरीदी पे, तो गलत बात है ना यार जी। क्योंकि वो बंदा जो है वो कोर कमांडर, फौज चला रही है, बलूचिस्तान को फौज चला रही है, केपीके कमांड कंट्रोल पूरा फौज पे किया हुआ है। आप फौज का स्वीट बॉय नहीं बनते हो अगर, तो जाहिर बात है वो पूरे का पूरा कंट्रोल उन्होंने रखा हुआ है। लेकिन ये बात अपनी जगह के ऊपर, और ये इसमें फुल मार्क्स हैं आपको, और पख्तून मिल गए हैं इकट्ठे। अफगानिस्तान ने जो कारोबार बंद किया है, मजबूरी के तहत बंद किया है जी, और उसका नुकसान बहरहाल पंजाबियों को सबसे ज्यादा होने जा रहा है, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि पंजाब की मार्केट बढ़के जितनी मर्जी पंजाब सेंट्रिक माइंडसेट के अंदर आप अफनानों से मरवा लें और पटवारियों से मरवा लें, लेकिन हकीकत यह है कि जनाब इस वक्त एक ही मंडी पाकिस्तान की जो है वो खुली रही है, जहां पे पाकिस्तान अपना सामान बैन अवी तौर के ऊपर बेच रहा है। ठीक है, कपड़े छपड़े आप फैसलाबाद से अगर बाहर भेजते हो तो भेजते हो, वो भी आगे जाके आपको पता चल जाएगा। लेकिन उसके अलावा जो डेली आपका कंज्यूमर प्रोडक्ट जा रहा है, वो कंज्यूमर प्रोडक्ट आपका अफगानिस्तान में जा रहा है, और आपने उनको मजबूरी बंद की हुई है। जब आपका प्रोडक्ट आता है तो आप खोल देते हो गेट, जब उनका प्रोडक्ट इधर आना होता है, उनके फ्रूट्स का सीजन आता है, तो आप बंद कर देते हो ताकि उनका फ्रूट गल छट जाए। तो उनको आप मजबूर कर रहे हो, तो वो दूसरी मंडियों के अंदर जाएंगे मजबूरी के तहत। जो है जरूरत इजाद की माँ है, नया वो अपना रास्ता खोल लेंगे, कोई नई बात तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये जो इस वक्त बैंड बाजे बारात के साथ जो काम जिरगा चल रहा है, अहमद मीर साहब ने शेयर की वीडियो देख लीजिए। ये खैबर पख्तूनख्वा अमन जिरगे के अंदर उन्होंने वीडियो शेयर की है। आप ये उनको ऑनर मिल रहा है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। ये जो बैंड बाजे और बारात के साथ सीन चल रहा है, ऑपोजिशन लीडर्स को और सबको बुला के जो है वो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। हाँ, जीवे पाकिस्तान के ऊपर, सोनी धरती के ऊपर, बहुत अच्छी बात है जी। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बैंड बाजे और बारात से आगे अगर बात बनेगी, और अगर आपके जिरगों से जो है वो जो जिरगे के नुमाइंदीन आए हुए हैं वो अगवा हो जाएंगे, तो ये पख्तून वाली के खिलाफ है। सिर्फ खाली जुबानी कलामी से बात फिर आगे जो है वो बात जाती है। आपके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स है, उनका आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा।
स्टैंड आपने बहुत जबरदस्त रखा है। असद कैसर साहब ने भी आज बड़ी जबरदस्त बात की है। और ये पख्तून जो इकट्ठे हुए हैं, ये पंजाबियों को ये आइडिया नहीं है पंजाब सेंट्रिक माइंडसेट के अंदर कि वो पाकिस्तान को कमजोर कर रहे हैं। मैं नवाज शरीफ साहब और पटवारी पार्टी जो ग्रेटर पंजाब की जो सोच है उसकी बात कर रहा हूँ। ये बहुत ही ज्यादा डैमेजिंग है। और मैं असद कैसर साहब के बारे में बात करता हूं कि जनाब उनके जब खिलाफ बात करनी होती है खिलाफ भी बात करता हूं, लेकिन मेरा ये फर्ज बनता है कि अगर उनके हक के अंदर बात करनी है या उन्होंने बात अच्छी की है तो वो भी रिपोर्ट करें, वो भी जरूरी है रिपोर्ट। ये सुन लीजिएगा जी, ये जो बात कर रही है। मैं एज ए पश्तून मैं सर्वाइव नहीं कर सकता अफगानिस्तान के बगैर और सेंट्रल एशिया के बगैर। मेरे इकोनॉमी बुनियाद है उस पर। अगर मेरे कुछ इकोनॉमी में कोई गुंजाइश बनती है तो वो तब बनती है जब हमारा ट्रेड उधर हो जाएगा, सेंट्रल एशिया तक चलेगा, रशियन स्टेट तक चलेगा। हम नहीं इससे मुकाबला कर सकते पंजाब और कराची की इंडस्ट्रीज का, हमारे पास कोई इन्वायरमेंट नहीं है। जनाब स्पीकर, ये जो बात है जी ये बिल्कुल ठीक है और ये बात जो है ये हक और सच है। और ये उनके हल्के के लोगों ने उनको कहा है कि इनको मत दो, ये हमारे कारोबार तबाह कर रहे हैं सारे के सारे। उन्होंने जो है पंजाब के अंदर अगर जो है इंडस्ट्री बाहर जाके अपना भेजना है, जो कल अफनान साहब वहां पे बैठे हुए बोंगियां मार रहे थे कि हमारा जो है वो 43 बिलियन का जो है वो इकोनॉमी है सिर्फ फैसलाबाद का। तुम्हारा जितना इकोनॉमी है फैसलाबाद का वो पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व से ही पता चल जाता है कि कितना वो इकोनॉमी चल रहा है और क्या उसका हाल है यहाँ पे। वो तो पूरे पाकिस्तान को पता है। लेकिन यहाँ पे पख्तूनों को अगर आपने उनका साथ न दिया, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों में एक ही कौम आबाद है। ये देखें डिवाइडेड ट्राइब्स है दोनों तरफ के ऊपर, एक ही जो है वो कबाइल आबाद है दोनों तरफ के ऊपर थ्रू आउट बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। अगर ये पंजाब सेंट्रिक माइंडसेट जो लोग आप माइंड करते हैं, जो कि सिर्फ ग्रेटर पंजाब की सोच है, पूरे पंजाबियों की सोच नहीं है, अगर इसको ना रोका गया तो पाकिस्तान कमजोर होगा। खुदारा ये बात समझने की कोशिश। पख्तूनों के लिए पख्तूनवली से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है, गैरत शर्म हया से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है। आप जितने मर्जी उनको जुगते मारने की कोशिश करते रहें, या जुगतबाजी से काम नहीं चलेगा। अगर आप उनके मेहमानों को भी अगवा करेंगे तो उनको पहले आपने मजबूर करें। कारोबार तो अफगानिस्तान ने बंद कर दिया है, आपको रजीम चेंज अफगानिस्तान में ऑपरेशन के लिए कोई डॉलर नहीं मिलेगा। ये बात अपनी जो है वो कान खोल के आप सुन लें। ट्रंप का मूड जो है वो बदल चुका है। इसके ऊपर मेरे पास जो खबरें हैं उसको आप जो मर्जी बोले, मैं मीठी गोलियां वाला नहीं खिलाता हूं, लेकिन बहरहाल ट्रंप का मूड क्यों बदला है? क्योंकि कारोबार वो हिंदुस्तान के साथ करना चाहते हैं, उनके पास पैसा है, उनके पास डॉलर है। आपके पास है क्या देने के लिए? जो बातें आप इतनी बड़ी करते हैं और यहाँ पे आप अगर मजबूर करेंगे पख्तून बहनों भाइयों को तो जाहिर बात है, और आप कर रहे हैं मजबूर, आप जो कर रहे हैं उसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आपने बांग्लादेश में भी यही कुछ किया था। अब क्या आपको कोई भी जो है वो होश नहीं आई? इस वक्त जो कुछ अफगानिस्तान ने किया आपके साथ कारोबार बंद करके, वो मजबूरी के तहत किया, वो रैप अप करना चाहते हैं। आपकी जो पूरी इंडस्ट्री है दवाइयों की, वो तो भाई पंजाब के अंदर है। पंजाब की दवाइयों की इंडस्ट्री जाएगी, मिडिल मैन खैबर पख्तूनख्वा के जो रगड़े जाएंगे। फिर वो लोग बात करते हैं कि ये अटक तक जो है ये सारे का सारा अफगानिस्तान है। तो फिर कल कला को ये मेन स्ट्रीम में भी स्वाबीवाद जो है वो फिर स्वाबी पंजाब के साथ चला जाएगा। जीटी रोड के पठानों की कोई नहीं सुनेगा। फिर ये सब के सब कहेंगे ठीक है भाई, हमारा फिर काम तुम्हारे साथ गुजारा नहीं चलता है, तुम्हारा वो रास्ता हमारा ये रास्ता। और ये बांग्लादेश के साथ भी आप लोगों ने ये किया था, क्या आप यही काम दोबारा यहाँ पे करना चाहते हैं? खुदारा होश के नाखुन लें, मत मजबूर करें अपने ही कौम के अंदर अपने ही बहन भाइयों को। जो जिरगे के मुतालबात है कि अफगानिस्तान पॉलिसी का खैबर पख्तूनख्वा को हिस्सा बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए, क्योंकि उनके कारोबार अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक है। यहाँ पे उनको बिल्कुल बनाना चाहिए, अमन होना चाहिए अफगानिस्तान के साथ। ये रजीम चेंज ऑपरेशन करके डॉलर कमाने वाला काम बंद होना चाहिए। यहाँ पे आप जिरगों को के हवाले करें, तमाम के तमाम मामला, अमन आ जाएगा। अगर यहाँ पे इस इलाके में 100 साल इस तरह अमन रहा है तो आप लोग कोई नया काम तो आप कर रहे हो, ड्रोन हमले तो आप कर रहे हो, जिसकी वजह से जो है उसका नतीजा यहाँ पे आपके सामने आ रहा है। आप ड्रोन हमले अपने बंद करो, आप जो है उनके लोगों को, मासूमों को मारना बंद करो, आप उनके पूरे के पूरे गांव के ऊपर अटल शेलिंग बंद करो, तो मामला सेटल हो जाएंगे। आप मामला सेटल करना ही नहीं चाहते। मसला ये है, अगर मामला सेटल हो गए, अमन हो गया, तो आपका डॉलर बंद हो जाएगा। आपका मसला ये है, इसको खुदारा जो है समझे। अगर नहीं समझेंगे तो पाकिस्तान ने यही काम बांग्लादेश के अंदर किया था, वही मामला दोबारा होने जा रहा है। प्लीज इसको जो है सोचें, खुले दिल के साथ सोचें, अपना ख्याल रखें। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। फी अमान अल्लाह। खुदा।